Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हम देखेंगे बग बाउंटी सीज़न 2 यानी WAPT का सीज़न 2 का एपिसोड 2। इसके पहले मैंने आपको एपिसोड 1 में कुछ मेटा फाइल्स बताए थे, कुछ डॉस अटैक दिखाया था और SSL की वल्नरेबिलिटी और उसकी स्कैनिंग दिखाई थी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो वल्नरेबिलिटी देखेंगे विथ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के साथ में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंसिटिव डायरेक्टरीज, सेंसिटिव फाइल्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ओके, तो ये तीन चीज़ जो है वो आज देखने वाले हैं। अब देखो, अब अगर मैं सेंसिटिव डायरेक्टरीज की बात करूँ तो इसके पहले मैंने आपको सेंसिटिव डायरेक्टरीज बताई थी। अगर आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आपने मेरे पहले के जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं। ओके, तो सेंसिटिव डायरेक्टरीज में क्या होता है कि एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसका अटैकर इजीली यूज़ कर सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्टरी लिस्टिंग अटैक भी कहते हैं। ये एक प्रकार से डायरेक्टरी लिस्टिंग वल्नरेबिलिटी होती है जो वेब सर्वर में होती है। वहाँ पे एक ऐसी सेंसिटिव डायरेक्टरी होती है जो अटैकर उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, और सेंसिटिव डायरेक्टरीज में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनल रिपोर्ट्स, लॉग्स, कुछ बैकअप्स हो सकते हैं, कुछ सोर्स कोड हो सकते हैं, एप्लीकेशन के बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्टरी लिस्टिंग में एक ऐसा फीचर है वेब सर्वर का जो ब्राउज़र अपने को हेल्प करता है ताकि यूज़र और जो अटैकर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को, उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर सके। ठीक है, अब ये सेंसिटिव डायरेक्टरीज क्यों होते हैं, क्यों रह जाते हैं, ये डिपेंड करता है सर्वर वाले पर्सन पे जो सर्वर हैंडल कर रहा है। ठीक है, उसने किस डायरेक्टरी को परमिशन दी है पब्लिकली कम्युनिकेट करने के लिए, किस डायरेक्टरी को परमिशन नहीं दी है, उस पे ये डिपेंड करता है। ओके, अब इसका अटैक देखते हैं। ठीक है, लैब के थ्रू सबसे पहले इसमें कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टूल की बात करूं तो आप इस पे डब बस्टर और गो बस्टर, ये तीनों टूल आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर डब करता हूँ, वैसे इसको समय लगेगा तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लैब करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं डब किया https:// ठीक है, cybertroops.in एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, एक वर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, ये एक वर्ड लिस्ट है। ये वर्ड लिस्ट के अंदर /user/share/dub/वर्ड लिस्ट के अंदर common.txt है। ठीक है, तो ये common.txt का यूज़ करके ये सेंसिटिव डायरेक्टरीज निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे एक एडमिन पैनल दिख रहा है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, अब साइबर ट्रूप्स जो है वो मेरी ही वेबसाइट है फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये देखो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आप यहाँ से सेंसिटिव यूआरएल्स भी निकाल सकते हो, एडमिन पोर्टल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बाकी के एक एक करके आप चेक कर सकते हो कि किस डायरेक्टरी में क्या इंफॉर्मेशंस हो सकती है। ठीक है, अब इसके जगह पे आप GUI टूल यूज़ कर सकते हो, डब बस्टर। ठीक है, सिंपल आपको डब बस्टर करके एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपनी साइट लिखनी है https://cybertroops.in। यहाँ पे इसका थ्रेड्स जो है 50 तक के कर लो। देन ब्राउज में आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना डायरेक्टरी। ठीक है, अपनी वर्ड लिस्ट। तो मैं जाता हूँ /user/share, देन मुझे चाहिए डब बस्टर ABCD डब बस्टर, ये रहा। ठीक है, डब बस्टर में वर्ड लिस्ट में यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वेबसाइट अपाचे में है तो आप अपाचे की वर्ड लिस्ट ले लो। यहाँ पे अपाचे की वर्ड लिस्ट आपको दिख जाएगी। कहाँ पे है, ओके, लिस्ट लोअर केस, हाँ ये अपाचे यूज़र ने फर्स्ट इसमें ही है। अगर आपको नॉर्मल वर्ड लिस्ट से चेक करना है तो आप नॉर्मल वर्ड लिस्ट से चेक करो या फिर सारे के सारे चेक कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं ये स्मॉल वाला लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
एक्सटेंशन अगर आप यहाँ पे आपको देना है, जैसे कि पीएचपी के फोल्डर स्कैन करने हैं, एचटीएमएल के करने हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हो। ठीक है, जैसे पीएचपी कॉमा एचटीएमएल कॉमा सीएसएस, ये सारे के सारे मुझे यहाँ पे चेक करने हैं। ठीक है, और डायरेक्टरी हमेशा स्लैश से ही चालू होगी, तो ये डॉट इन के बाद से जितनी भी सेंसिटिव डायरेक्टरीज होगी ये मुझे निकाल करके देगा। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आपको आउटपुट यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखो, इंडेक्स डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी, कैटेगरी डॉट पी एच पी। फिर बाद में ये बाकी के भी सर्च करेगा, कार्ट, ट्रैक ऑर्डर्स। ये देखो, ये एडमिन पोर्टल जो हमने देखे थे वो इसने यहाँ पे भी मुझे निकाल करके दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकाल करके देगा। ओके, तो आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हो। जो 302 वाले हैं, 400 वाले जो होते हैं वो काम नहीं करेंगे, 300 और 200 वाले ही काम करेंगे। स्टेटस कोड एक बार चेक कर लेना। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब डब बस्टर के साथ ही आप गो बस्टर चला सकते हो। गो बस्टर में भी सेम होता है, ये सिर्फ कमांड लाइन है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ -u https://cybertroops.in। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मुझे डालना है डायरेक्टरी, तो मेरी डायरेक्टरी /user/share दैन बस्टर वर्ड लिस्ट। जैसे मुझे अपाचे का लेना है तो मैं अपाचे का ले सकता हूँ। देन यहाँ पे लास्ट में लिखो dir। ठीक है, ये देखो, ये एक एक करके सारे के सारे जो है वो इन्यूमरेट कर रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल सी से मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो गो बस्टर से। ओके, और अगर मैं इसका लैब दिखाऊं तो इसके लैब से आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल ट्राई हैकमी स्लैश रूम स्लैश इंट्रो ऑफेंसिव। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, और ट्राई हैकमी करने से पहले आप लॉगिन कर लो या साइन अप कर लो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर से वही वाली यूआरएल ओपन करता हूँ, वरना आप यहाँ पे भी जा सकते हो। लर्न में आप देख लो ऑफेंसिव सिक्योरिटी कहाँ पे है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप जूनियर पेन टेस्टर भी चेक कर सकते हो या फिर ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ट्यूटोरियल्स पे जाओ। ओके, तो यहाँ से भी आपको चीज़ें जो है मिल जाएगी काफ़ी सारी। ओके, तो आप चेक कर लो, या फिर मैं डायरेक्ट यूआरएल दे देता हूँ मेरा इंट्रो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक वेबसाइट है। ठीक है, फेक बैंक की, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यही स्टेप फॉलो करना है सिंपल, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिस्ट है ये इन्होंने डेस्कटॉप में ही दी है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और इसने गो बस्टर यूज़ किया है। ठीक है, इसने गो बस्टर यूज़ किया हुआ है, और ये है fakebank.com। ओके, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर एक ऐसी सेंसिटिव डायरेक्टरी निकलेगी जिससे आप बिना एडमिन का लॉगिन किए किसी को भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव डायरेक्टरी होती है, क्यों होती कि अगर सपोज़ एडमिन के बाद भी अगर कोई सेंसिटिव डायरेक्टरी है, या फिर अगर सपोज़ आप एक ऐसी डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हो जिसमें एडमिन का लॉगिन ज़रूरी है, बट सर्वर एंड से कुछ परमिशन नहीं दी है, परमिशन छूट गई है, तो विदाउट एडमिन लॉगिन भी आप अगर उसको एक्सेस कर पा रहे हो, यानी वो हाईली वल्नरेबल है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको हम लोग सिंपली। ये मशीन जो है वो एनालाइज कर रही है। ओके, अब
इससे ना आप सेंसिटिव डायरेक्टरी के साथ साथ सेंसिटिव फाइल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ। अब देखो ये हमें मिल गया फेक बैंक का। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और ओपन कट आउट टर्मिनल। टर्मिनल पे सिंपल गोबस्ट डैश यू पेस्ट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैश डब्ल्यू। मेरी जो वर्ड लिस्ट है वो डेस्कटॉप पे ही है एंड लास्ट में डी आई आर। ठीक है, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग जो है वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा वेट करना है। ये देखो यहाँ पे एक मुझे मिला है स्लैश बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, स्लैश बैंक ट्रांसफ़र करके मिला हुआ है, मैं इसको यूज़ करूँगा अभी। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट और इसको करता हूँ एंटर। ठीक है, ये देखो ये एडमिन पोर्टल दिख रहा है। तो एडमिन पोर्टल ने मुझे इसने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगा। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड इसने मुझे नहीं मांगा और डायरेक्ट मुझे ट्रांसफ़र मनी का डायरेक्टरी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लैब देखो क्या है। लैब ये है कि मुझे $2000 ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम 2276 बैंक से मेरे बैंक में। मेरे बैंक का अकाउंट है 8881। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम 2276। ठीक है, सेंड टू किस में करना है, 8881 में करना है। ठीक है, और अमाउंट कितना डालना है, 2000 USD। सेंड मनी करता हूँ। क्या लिख के आ रहा है, ट्रांसफ़र कंप्लीट एंड सक्सेसफुली आ रहा है। अब हमने पहले देखे थे कि मेरा बैंक अकाउंट माइनस में था। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लस में होता है कि नहीं होता। ये देखो ये अभी प्लस में हो गया और ये 2000 ट्रांसफ़र भी हो गया। ठीक है, तो ये ऐसी सेंसिटिव डायरेक्टरीज नहीं होनी चाहिए। ओके, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो यही होता है सेंसिटिव डायरेक्टरी। ठीक है, अब इससे अटैकर क्या कर सकता है। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो अटैकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है, सेंसिटिव यूआरएल को एक्सेस कर सकता है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के और बिना किसी ऑथराइजेशन के। और अगर इसका मैं मिटिगेशन की बात करूँ तो इसका मिटिगेशन सिंपल है कि आपको प्रॉपर तरीके से परमिशन मैनेजमेंट लगानी पड़ेगी सर्वर एंड से, और सेंसिटिव यूआरएल जो है वो पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिव फाइल्स। ठीक है, अब सेंसिटिव फाइल्स है ना, कैसे सेंसिटिव फाइल, जैसे हमने सेंसिटिव यूआरएल निकाली थी उस प्रकार से कुछ सेंसिटिव फाइल्स होती है, जैसे कि डॉट आर आर या फिर डॉट बैकअप वाली फाइल होती है। ठीक है, और इसका निकालने के लिए आप कुछ ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब सेंसिटिव फाइल्स क्या करती है, ये एक ऐसी फाइल है जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और अटैकर है सेंसिटिव फाइल्स का यूज़ करके बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ले सकता है। ठीक है, यूज़फुल इंफॉर्मेशंस ले सकता है और उससे अटैक कर सकता है। ठीक है, अब यूज़र की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, अटैक करते हैं। अब अटैक का सिंपल यही मुद्दा है कि अगर आप कोई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये सेंसिटिव आपको फाइल्स मिल सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक्यूनेटिक्स में स्कैन के लिए छोड़ दिया था टेस्ट पीएचपी को। ठीक है, अब टेस्ट पीएचपी को मैंने एक्यूनेटिक्स में स्कैन के लिए छोड़ा। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा एक्यूनेटिक्स। अब देखो जैसे मैंने वल्नरेबिलिटीज पे मैं जा रहा हूँ, वल्नरेबिलिटीज पे मेरी कोई सेंसिटिव फाइल्स है क्या, मुझे वो चेक करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे है क्या, एसक्यूएल इंजेक्शंस, एच टी एक्सेस फाइल रीडेबल। ये देखो एक ये है, यहाँ पे दिख रहा है एच टी एक्सेस की फाइल जो है वो रीडेबल है, तो ये रीडेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद टेस्ट पीएचपी में जाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी फाइल क्या है, डॉट एच टी एक्सेस। अब ये मेरी सेंसिटिव फाइल है। ओके, अगर मैं डॉट एच टी एक्सेस को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये मेरी फाइल्स हो गई, इसको मैं डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद एच टी एक्सेस की फाइल को मैं रीड कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी डिपेंड करती है आपके पीएचपी पे। ठीक है, कुछ इसके स्ट्रिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपके कुछ पीएचपी की फाइल्स भी दी हुई है।
यानी यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या डिटेल्स है, डिटेल्स डॉट पी में बाय प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है एंड रेट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। कभी कभी एच टी एक्सेस में कुछ और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, वहाँ पे आपको यूजर्स के भी फाइल्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कुछ और मिलता है क्या। बैकअप फाइल मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये बैकअप करके एक फाइल है। ठीक है, इंडेक्स डॉट बी ए के, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे बैकअप फाइल्स है, हो सकता है वहाँ पे कुछ सेंसिटिव बैकअप्स हो, या फिर यूज़र हो, या फिर यूज़र के डेटा हो, या फिर सोर्स कोड डिस्क्लोज हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसको ओपन करने के लिए काम करता हूँ, मैं सबलाइन इस्तेमाल करता हूँ, सबलाइन टेक्स्ट 3। ठीक है, ये देखो ये जो बैकअप दिख रहा है ये आपको सोर्स कोड है ये। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि सोर्स कोड भी डिस्क्लोज हो सकता है। ओके, सोर्स कोड के साथ में यहाँ पे कुछ यूज़र के इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये चीज़ क्या होती है कि एक एक करके आपको चेक करनी पड़ती है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं सेंसिटिव डायरेक्टरीज। ओके, ये भी सेम सर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन सी फाइल कम्युनिकेबल है, कौन सी फाइल कम्युनिकेबल नहीं है, तो अच्छे से उसके परमिशन को मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट सिंपल है, अटैकर सेंसिटिव फाइल का एक्सेस ले सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकता है, जैसे कि सोर्स कोड, सेंसिटिव यूआरएल, सेंसिटिव डेटाबेस बैकअप एंड बहुत कुछ। ठीक है, इसका मिटिगेशन सिंपल है, प्रॉपर परमिशन मैनेजमेंट होना चाहिए, और सेंसिटिव फाइल्स को पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, और कोई भी सेंसिटिव डेटा को स्टोर नहीं करना चाहिए किसी भी अनयूज्ड फाइल्स में। ठीक है, अब मैं आता हूँ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, जहाँ पे हम लोग निक्टो, यूनिस्कैन और एक्यूनेटिक्स देखेंगे। अब देखो एक्यूनेटिक्स में मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ जो हमने फाइंड किया था अभी। ठीक है, आपने देख ही लिया है, तो मैं एक्यूनेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल मैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की अगर बात करूँ तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप सिक्योरिटी वीकनेस, उसके फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में आप वल्नरेबिलिटी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जितने भी टूल्स होते हैं जैसे कि एक्यूनेटिक्स जो है वो आपको मिटिगेशन भी देता है उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम लोग निक्टो, यूनिस्कैन, एक्यूनेटिक्स एंड हाँ, ये तीनों चीज़ देखेंगे, निक्टो, यूनिस्कैन और एक्यूनेटिक्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्कैन करके देखते हैं। अब सबसे पहले देखो एक्यूरेटिक्स तो चल रहा है, मैं निक्टो और यूनिस्कैन को स्कैन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे निक्टो करना है, डैश एच करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ साइबर ट्रूप्स डॉट इन, आपको यहाँ पे लगाना है HTTPS। ठीक है, ये लगा के मैंने छोड़ दिया। अब कंट्रोल ऑल्ट टी करके मैं नया ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिस्कैन यूज़ करूँगा। अब यूनिस्कैन डैश डैश हेल्प करोगे तो आपको हर एक स्विच एक साथ यूज़ करने का मौका मिल जाता है। जैसे कि आपको अगर डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, फाइल चेक करना है वो भी कर सकते हो, कुछ मेटा फाइल्स चेक करना है वो भी कर सकते हो, डायनामिक चेक भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे स्विचेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे लगा दो QWEDS, ये देखो QWEDS, चाहो तो आप R भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली -u https:// cybertroops.in, देन उसके बाद -QWEDS और फिर एंटर करता हूँ। ठीक है, अब देखो अब एक्यूनेटिक्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक्यूनेटिक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी क्रैक वर्जन पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, क्रैक वर्जन भी इसका अवेलेबल है। अब इसको स्कैन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप टारगेट पे गए, ठीक है, तो टारगेट पे ही यहाँ पे आपको ऐड टारगेट का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पे ऐड टारगेट है, ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर कोई टारगेट स्कैन करना है तो मैं यहाँ पे स्कैन कर सकता हूँ cybertroops.in। ठीक है, HTTPS यहाँ पे डाल देना। ठीक है, सेव करो। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जैसा है आप वैसे ही रहने दो। ठीक है, सिंपल। अगर आपको कुछ एडवांस टेक्निक यूज़ करनी है तो यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ साइट लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, कुछ HT एक्सेस का पासवर्ड लॉगिन है या नहीं है, डिपेंड करता है। फिर यहाँ से मैं स्कैन कर लेता हूँ
और यहाँ से मैं क्रिएट स्कैन करता हूँ। ठीक है, ये देखो मेरा स्कैन जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जब तक ये 100% नहीं होता है तब तक के आपको रुकना है। ठीक है, ये टाइम लेगा स्कैन होने में, और ये जैसे ही स्कैन हो जाता है वैसे आपको ये रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मेरा टारगेट है, तो यहाँ पे टेस्ट पीएचपी फिर से क्यों स्कैन करने के मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे मेरे पास में टेस्ट पीएचपी बाकी, हाँ देखो इसकी वल्नरेबिलिटी से निकाल करके दिया है मुझे। ठीक है, ये देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, सेंसिटिव फाइल्स, फाइल इंक्लूजन्स, ये सारे के सारे वल्नरेबिलिटीज जो है वो निकाल करके देता है। ठीक है, ये देखो ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने आपको दिखाया था इसी वेबसाइट पे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये एक टेस्टिंग पर्पस के लिए वेबसाइट्स है, तो ये आप इस पे चेक कर सकते हो। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ पे भी आपको दिख जाएंगे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है। ओके, डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगी कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखो cybertroops.in करके भी है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक मीडियम वल्नरेबिलिटी से निकाल करके दी है मुझे। और HTML फॉर्म विदाउट CSRF प्रोटेक्शन, हाँ मैंने आपको CSRF भी दिखाया था इसी वेबसाइट पे, साइबर ट्रूप्स पे। तो यहाँ पे CSRF, ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपको वन के देता है। ओके, अब देखो, अब जैसे कि एक्यूनेटिक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल एक्यूनेटिक्स इतना ही पार्ट है इसका, बस आपको क्रॉस चेक करना है कि वो सच में वल्नरेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो फॉल्स पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, यानी वो दिखाते हैं कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर मैं एक्यूरेटिक्स की बात करूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मेरे लिए थम्स अप है। ठीक है, अगर मैं निक्टो की बात करूँ तो निक्टो कुछ हद तक के वल्नरेबिलिटीज़ नहीं दिखाता है, मतलब कुछ हद तक की ये फॉल्स पॉजिटिव ही दिखाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कुकी PHP सेशन आईडी, तो मेरी साइबर ट्रूप्स में एक PHP सेशन आईडी करके कुकी बनी हुई है, और उसमें कुछ सिक्योर फ्लैग्स नहीं है, जैसे कि HTTP ओनली, सिक्योर, पाथ, डोमेन, ये सारे कुकी एट्रीब्यूट्स नहीं है। इसको आप जो है वो मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो आपको PHP का वर्जन मिल जाता है। ठीक है, ये लोअर वर्जन में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो PHP का वर्जन है वो हायर होना चाहिए। 7.4.33 जो है ये लोअर वर्जन है। ठीक है, देन उसके बाद एंटी क्लिक जैकिंग एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर इसके अंदर मिसिंग है, और क्लिक जैकिंग परफॉर्म हो सकता है, मैंने ये भी परफॉर्म करके आपको दिखाया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्रॉस चेक कर लो कि ये सच में वल्नरेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, और निक्टो के बाद आता है यूनिस्कैन। ठीक है, यूनिस्कैन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने कुछ फाइल्स निकाल करके दिए, कुछ डायरेक्टरी निकाल करके दिए। डायरेक्टरी में इसमें सिर्फ इसको एडमिन पैनल मिला हुआ है। ठीक है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे फाइल चेक, यहाँ पे आपको सेंसिटिव फाइल्स भी मिल सकती है। जो हमने सेंसिटिव फाइल का वल्नरेबिलिटी देखे थे ना, वो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, जैसे कि बैकअप फाइल्स। ठीक है, कुछ लॉग्स हो गया, HT एक्सेस हो गया, वो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ये robot.txt चेक कर रहा है, मेटा फाइल्स चेक कर रहा है। ठीक है, मेटा फाइल्स के बाद ये क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ फाइल अपलोड फॉर्म है या नहीं है, कहीं सोर्स कोड डिस्क्लोजर है या नहीं है। यहाँ पे इसने कुछ ईमेल निकाल करके दिया मुझे, फिर कोई एक्सटर्नल होस्ट, फिर उसके बाद PHP की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन निकालता है, जो उसने निकाल करके दिया है कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो लोकल फाइल इंक्लूजन भी ये टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक के आपको टेस्ट करते रहना है। उसके बाद आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जो भी वल्नरेबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, मैं इसको कंट्रोल C से अभी स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लाइंड एसक्यूएल इसने बोला है, लेकिन आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद साइबर बग्स।